पंचकूला में लूट के इरादे से युवक की हत्या के मामले को पुलिस ने कुछ ही घंटों में सुलझा लिया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी रोशन को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि वारदात में शामिल उसका नाबालिग साथी भी क्राइम ब्रांच की टीम ने काबू कर लिया है। मृतक की पहचान 29 वर्षीय दीपक के रूप में हुई है, जो डकोली में किराए पर रहकर चंडीगढ़ के एक कॉल सेंटर में काम करता था। पुलिस के मुताबिक लूट के दौरान विरोध करने पर आरोपियों ने युवक पर हमला कर दिया। आइए अब सुनते हैं इस मामले को लेकर पुलिस अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। देखिए। देर रात क्या इसमें अपडेट है, क्या कार्रवाई की गई? बिल्कुल जी, रात 2 की और 3 की रात को अराउंड 2:20 पे जो सेक्टर 2 की चौकी में एरिया पड़ता है, ये वहाँ पे ये लूट प्लस मर्डर एक व्यक्ति के साथ जो घटना हुई है, जिसका नाम दीपक है और जिसकी उम्र 29 साल है। तो बेसिकली ये चंडीगढ़ में एक सेल्स मैन के तौर पे कंपनी में काम करता है। तो ये रात को अपने घर वापसी के लिए जा रहा था। ये जो रहने वाला है डकोली का है, तो ये पल्सर बाइक पे था और अपने दोस्त के साथ ये फोन पे बात कर रहा था, जिसके चलते हुए इसने बाइक साइड पर खड़ी कर अपने फोन से ये दोस्त के साथ बातचीत कर रहा था। उसी दौरान 2 व्यक्ति आते हैं, जिसमें से एक रोशन है जिसकी उम्र 21 साल है और दूसरा जो माइनर है वो आते हैं और वो लूट के सोच से इस दीपक के ऊपर हमला करते हैं और उसका मोबाइल फोन छीनकर भाग जाते हैं और हमले में दीपक की मौत हो जाती है। तो 6 बार चाकू का जो वार दीपक के ऊपर किया गया था। तो सर, क्या आपराधिक लोग हैं जो जिन्होंने हमला किया, ये पहले भी कोई मामले दर्ज हैं? बिल्कुल जी, जो इसमें से एक रोशन है उसके ऊपर 3 लूट के ऑलरेडी पर्चे हैं, 2 सेक्टर 5 में है और 1 सेक्टर 14 में है। इसमें ऑल्दो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, बट मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो CIA टीम्स मौके पर ही, जब भी रात को ये सूचना प्राप्त हुई कि ऐसे किसी का मर्डर हुआ है, तो मौके पर ही हमारी CIA टीम्स वहाँ पे पहुँची और CIA 26 की टीम, जो कि इंस्पेक्टर दिलीप के नेतृत्व में इनकी लीडरशिप के उसमें जो टीम्स ने काम किया है, लगभग 6 घंटे के अंदर ही इस केस को सॉल्व किया, इनकी टीम ने किया है और जो मुलजिम है उसको पकड़ा गया। तो इस पर चंडीगढ़ या पंचकूला या चंडीगढ़ और मोहाली में मामले दर्ज है? देखिए, अभी मोहाली और चंडीगढ़ के रिगार्डिंग तो हम जांच कर रहे हैं, बट जो अभी तक इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में पता चला है, वो जो ये लड़का है जिसकी उम्र 21 साल है, रोशन, डकोली में रहता है, इसके ऊपर 3 लूट के मामले दर्ज हैं, जो कि 2 तो सेक्टर 5 के पुलिस स्टेशन में है और 1 सेक्टर 14 के पुलिस स्टेशन में है। तो सर, लूट में जो हत्या में इस्तेमाल जो चाकू था वो बरामद कर लिया गया? वो अभी कर रहे हैं जी। अभी हमने जो बरामदगी करनी है, मोबाइल फोन करने हैं, चाकू करने हैं और जो कपड़े हैं जिसके ऊपर खून वगैरह लगा है, वो हम इनसे रिकवरी करेंगे। सर, आपकी तरफ से कोई और भी इंस्ट्रक्शन रहेंगी लगातार, जिससे पेट्रोलिंग की समस्या आती है कि पुलिस के द्वारा पेट्रोलिंग कम की जाती है कुछ एरियाज में, तो आपके द्वारा कुछ ऐसा मतलब पेट्रोलिंग भी बढ़ाई जाएगी ताकि ऐसी वारदातें ना हो? बिल्कुल नहीं, इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे जो सेक्टर 2 के चौकी इंचार्ज थे, वो जो हमने उसी वक्त रात को पता किया, वेरीफाई किया, वो पेट्रोलिंग पर थे। वहाँ की ERV और राइडर भी पेट्रोलिंग पर थी, बट ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है कुछ 1 मिनट के दौरान ही, ये जो घटना 1 मिनट के दौरान हुई है, उस टाइम वो उस मौके पर नहीं थे जो हमारी ERVs और चौकी इंचार्ज थे। लूट की मंशा से आए थे, तो लेकिन ये हत्या को अंजाम कैसे दिया, क्या कुछ हुआ? बेसिकली जी, वो नशे में थे, उन्होंने नशे का सेवन किया हुआ था, अल्कोहल और गांजा भी वो लेते हैं, तो नशे के सेवन में वो लूट के पर्पस से आए थे। बट वो छीना झपटी में इसने भी अपनी तरफ से, जो मृतक है, जो हमारा विक्टिम है दीपक, इसने अपनी तरफ से बहुत जोर लगाया, हेलमेट से उनको मारने की कोशिश, का पैर बाइक में फंस गया जब बाइक गिरी, और जब इनमें आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, आपस में जब हाथापाई हुई, तो रंजिश में आके उन्होंने उसको चाकू से वार किया और वार करके वो इसका मोबाइल फोन छीन कर ले गए। सर, ऐसी कोई मतलब अपडेट हो पाई कि रोज हथियार लेकर बाहर निकलते थे या घूमते थे, या मतलब ऐसे ही रात भर निकलते थे? ये अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है, बट मैंने आपको पहले भी बताया कि ये डेफिनेटली इसके ऊपर लूट के 3 पर्चे हैं, तो ये उसकी सोच तो उसी प्रकार की थी।
और जो माइनर है उसको हमने आज ही अप्रीहेंड किया है। उसके बारे में भी हम देखेंगे कि क्या उसका बैकग्राउंड क्या रहा है। कितना रिमांड है सर? क्या पंचकुला की कोई अन्य वारदातें भी सुलझ सकती हैं इससे? बिल्कुल जी, इसका हमने 3 दिन का रिमांड लिया है। जो रोशन है जिसकी 21 साल उम्र है और 7 तारीख तक इसका हमें रिमांड मिला है। रिमांड के दौरान जो भी चीजें निकल कर आएंगी हम आपके साथ PRO के माध्यम से शेयर करेंगे। सर ये रोशन जो है ये 3 वारदातों में पहले भी शामिल है, तो क्या इस पे इतनी हिम्मत है कि ये अभी, हालांकि ये जमानत पे होगा, अगर लूट की वारदातों में पहले भी गिरफ्तार हो चुका है तो जमानत पे होगा, तो क्या इसके जहन से कानून का डर बिल्कुल खत्म हो गया है कि ये ऐसी हत्या जैसी वारदात को अंजाम दे सकता है? क्या इसको ये लगता है कि अगर मैं इतने बड़े आपराधिक मामलों को भी अगर अंजाम देता हूं तो पुलिस या कानून मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा? देखिए, जब जो हमने वेरीफाई किया, जो 3 परचेज के थे उस टाइम पे ये माइनर था और अभी इसकी उम्र है जो 21 साल है, तो डेफिनेटली ये जो नशे का सेवन तो करता ही है। जो हमें पता चला है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में कि ये गांजा वगैरह लेता है और भी नशों का सेवन करता है। तो नशों, उस दिन भी इसने नशे का सेवन किया हुआ था, तो नशे के सेवन में, और आप कह सकते हैं कि अपने नशे की लत को पूरा करने के उसमें ये वारदात को इसने अंजाम दिया। सर एक आखिरी सवाल, अगर माइनर ये जब था तब लूट की वारदात को अंजाम देता था, अब ये बालिग है, तो ऐसा नहीं लगता कि अब अगर ये जमानत पे आता है या बाहर आता है जेल से तो इससे भी बड़ी वारदात को अंजाम, क्योंकि सर ये हीनियस क्राइम है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। नहीं, डेफिनेटली इसमें हम जो भी एज पर लॉ होगा, हमारे स्ट्रिक्ट जो हमारे इसमें सेक्शंस हमने लगाए हैं, हम इंश्योर करेंगे कि जो विक्टिम है उसको पूरी जस्टिस मिले और जो ऐसे अपराधी हैं वो जितनी ज्यादा देर तक लॉकअप के पीछे रहें उतना रह सके। पुलिस कोशिश करेगी कि ऐसे अपराधियों को जमानत ना मिले कोर्ट के द्वारा? बिल्कुल हमारी कोशिश रहेगी, अगर मिलती भी है जी हम बेल कैंसिलेशन के लिए जाएंगे।